अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ एडवांस टेक्निक सीखनी थी, हम सीख रहे थे कुछ। उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है। हमने जो बेसिक टेक्निक्स है, बुनियादी टेक्निक्स है, उनको समझा, फिर हमने रीजनिंग वाले को समझा। आज की क्लास में हम एडवांस मॉडर्न प्रॉम्प्ट टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला है और सबसे आम है रेग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में रेग भी कहा जाता है। रेग वो टेक्निक है जिसमें एआई अपनी नॉलेज के साथ एक्सटर्नल डेटा भी यूज करता है, या कभी कभार अब एआई अपनी नॉलेज के बजाय एक्सटर्नल डेटा यूज करता है। यानी आप एआई को कुछ नोट्स देते हैं, कोई डेटाबेस देते हैं, कोई लिंक्स देते हैं, कोई पीडीएफ देते हैं, कुछ नोट्स देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं। एआई उनको देखकर उसमें से आपको जवाब देता है, उस डेटा को देखकर उसी बुनियाद पर आपको जवाब देता है। यानी एआई, तफसील उसकी यह है कि एआई डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट वगैरह से मालूमात ले सकता है, और जो सोर्स आपने दिया है उसको पढ़कर जवाब देता है। खास तौर पर हैवी नॉलेज में ये काम करता है। ठीक है, कहाँ और क्यों इस्तेमाल होती है? कंपनी की पॉलिसी, कोर्स नोट्स, मेडिकल गाइडलाइंस, जब एक्यूरेट रेफरेंसिंग ज़रूरी हो, जब आपका अपना डेटा शामिल हो, इसके अलावा रिसर्च के लिए और लाइव डेटा के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे एआई मॉडल्स हैं, या ये जो जितने बड़े मॉडल्स हैं ये भी यही काम करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आप इनको एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि भाई इसका खुलासा लिख कर दो, तो वो उसी डेटा को यूज करके आपको जवाब देता है। या मिसाल के तौर पर आपने एक पूरा चैप्टर दिया, आपने कल स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके वो लेक्चर देना है, वो चैप्टर पढ़ाना है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं खुद इतनी मेहनत न करूं, जो हो सकता है कि एक दो घंटे की मेहनत हो, वो मेहनत मैं न करूं, और आप वो एआई से कहे कि ये जो चैप्टर मैंने कल पढ़ाने जाना है, इनमें से 5 सवालात मुंतखब कर लें जो मैं स्टूडेंट को दूंगा एज अ प्रैक्टिस। ठीक है। तो एआई जो है आपके उन नोट्स से, उस लेक्चर से, उस चैप्टर से सवालात लेकर आपको देगा कि आप ये पूछ सकते हैं। यानी पहले जिस काम में आप कई कई घंटे लगाते थे, कई कई मिनट लगाते थे, वो सेकंडों में ये चीज हो जाती है। तो अब इसने क्या किया, डेटा रिट्रीव किया। इसने डेटा रिट्रीवल भी कहते हैं इसको, रेग भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें एआई जो है वो आपके दी गई डेटा से, आपकी दी गई डेटा को पढ़कर उसी से जवाब देता है। ठीक है, जिसको रेग कहते हैं इस टेक्निक को। तो ये भी एक प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक है कि आप अपना डेटा देकर एआई से कहें कि आप इससे ये चीज़ें करके दे। चाहे वो सवालात करने हो, चाहे उससे क्विज तैयार करने हो, या चाहे आपने उससे एमसीक्यूज बनाने हो, या चाहे आपने खुलासा समराइजेशन करनी हो, जो भी आपने करना है। ठीक है। तो उसके लिए ये चीज़ जो है ना, ये टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिसे रेग कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एडवांस मॉडर्न प्रॉम्प्ट टेक्निक है, वो है रिएक्ट। अब वो रिएक्ट वो नहीं है जो जिसका पूरा माना है, यहाँ आर ई अलग चीज है और ए सी टी अलग चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने, आप देख रहे होंगे कि आर को और ए को मैंने कैपिटल लिखा है, जिससे ये समझ में आए कि ये दोनों अलग चीजें शुमार होती हैं। इसमें ये क्या होता है, आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं, इसमें एआई न सिर्फ सोचता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर कोई एक्शन भी करता है। यानी आर ई का मतलब है रीजनिंग और ए सी टी का मतलब है एक्शन। रीजनिंग प्लस एक्शन, यानी एआई मॉडल सोचता भी है और अमल भी करता है, कोई एक्शन भी लेता है, कोई अमल भी करता है। मसलन टूल इस्तेमाल, गूगल सर्च, कैलकुलेशन, कोड वगैरह वगैरह। यानी तफसील ये है कि एआई सोचता है,
फिर टूल या डेटा यूज करता है, फिर जवाब देता है। ये तब बेहतरीन है जब कोई डेटा निकालना हो, सर्च करना हो या टूल से रिजल्ट लेना हो। ठीक है। सर्चिंग आपने करनी है, रिसर्च करनी है, आपको डेटा चाहिए, आपको मल्टी स्टेप टास्क चाहिए। ठीक है। एआई एजेंट्स भी इसी तरह के काम करते हैं। मसलन आप जो एआई एजेंट्स होते हैं या ऑटोमेशन जो होती है ना एआई की, उसमें आप यही करते हैं कि आप सिस्टम को समझा देते हैं कि जीमेल के साथ मुंसलिक करते हैं, कुछ अल्फाज लिखते हैं कि अगर ये अल्फाज आए तो आपने वो पढ़ने हैं, वो ईमेल पढ़नी है आपने। उसके बाद अगर उसमें ये अल्फाज हुए तो फिर आपने ये जवाब देना है। तो आपको खबर भी नहीं होगी, आप सो रहे होंगे, लोग ईमेल करके उनको जवाब भी चले जा रहे होते हैं। ठीक है। तो एआई एजेंट्स में भी ये चीज़ काम करती है, रिएक्ट, रीजनिंग एंड एक्शन। या मिसाल के तौर पर आप एआई से कहे कि अ, एक कुछ कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, आप एआई से कहे कि आप ये करें, अल्लाह आपको भला करे, अ, मेरे लिए, मैंने कराची से इस्लामाबाद जाना है, तो देख ले, आपको अगर कुछ समझ में आता है तो मुझे जो है ना टिकट बुक करे, और टिकट इस कीमत से इस कीमत के दरमियान होनी चाहिए। और कीमत देखने के बाद आपने मेरे लिए टिकट बुक भी करनी है। तो पहले आपने उसको रीजनिंग दी, सोचने पे मजबूर किया कि मेरे लिए क्या करे, मेरे लिए टिकट देखें। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे लिए एक्शन भी लो, अमल भी करो, वो टिकट बुक भी कर दो, तो वो कर देता है। ठीक है। ऐसे टूल्स वैसे मौजूद हैं। तो इसको रीएक्ट कहा जाता है, रीजनिंग प्लस एक्शन। यानी आप एआई को वो करते हैं, पहले रीजनिंग देते हैं कि भाई आप सोचें, आप ये करें, और उस सोचने के बाद आप फिर क्या करें, आप रिएक्ट भी करें, आप अमल भी करें। या एक और अगर रोजमर्रा की मिसाल या आसान मिसाल में आपको बताऊं, अल्लाह आपका भला करे, आप एआई से कहे जी कि पाकिस्तान में इस महीने जो बेस्ट बजट फ़ोन है उनकी एक लिस्ट निकालें, फहरिस्त निकालें। ठीक है। और फिर मेरी ज़रूरत के मुताबिक उसकी सिलेक्शन कर लें। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, आप एआई को एक प्रॉम्प्ट लिखें, उसमें कहे कि जी मुझे कैमरा इतने पिक्सल्स का चाहिए, बैटरी इतने एमएच की चाहिए, रैम ये चाहिए मुझे, और स्क्रीन इतनी साइज़ की चाहिए, ये मेरी ज़रूरियात हैं। ठीक है। और अब आप ये मुझे बताएं कि इस महीने जितने मोबाइल जो है ना लॉन्च हुए हैं, तो वो देख लो, उसकी लिस्ट निकालो, और फिर उनमें से जो मेरी ज़रूरियात है उसके मुताबिक मेरे लिए एक मोबाइल का इंतखाब कर लो, एक मोबाइल सेलेक्ट कर लो। तो पहले आपने क्या किया, उसको सोचने पे मजबूर किया कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है। और सोचने पे क्या मजबूर किया, ये मजबूर किया कि इस हफ्ते या इस महीने जितने मोबाइल आए हैं उनमें से देख लो मेरी इन ज़रूरियात के मुताबिक मोबाइल। ठीक है। देख लिया। फिर आप कहते हैं एक्शन को, एक्शन लेने को, कि अब मेरे लिए इनमें से मुंतखब कर लो। यानी एक ही प्रॉम्प्ट में आप ये कहते हैं, तो आपने ये रीएक्ट किया, रीजनिंग प्लस एक्शन किया। पहले आपने उसको सोचने पे मजबूर किया कि इस हफ्ते मोबाइल निकालो, और फिर उसको कहा कि जी मेरी ये ज़रूरियात है, उसके मुताबिक मैं मेरे लिए सिलेक्शन भी कर लो, तो वो आपको सेलेक्ट करके दे देता है कि भाई ये चीज़ है। ठीक है। तो ये एक मिसाल जो है ना बन सकती है प्रॉम्प्ट की। तो ये एक अगली टेक्निक है, एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक, जिसका नाम रिएक्ट है, रीजनिंग प्लस एक्शन। ओके जी। अगली एडवांस मॉडर्न प्रॉम्प्ट टेक्निक है मेटा प्रॉम्प्टिंग। ये बड़ी दिलचस्प चीज है। इसमें आप क्या कहते हैं, आप प्रॉम्प्ट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट देते हैं, ये प्रॉम्प्ट बनाने का प्रॉम्प्ट है। यानी आप एआई मॉडल से कहते हैं कि मेरे लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख कर दो। मिसाल के तौर पे मुझे एक चीज़ एआई से जनरेट करवानी है, मसला ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यार मैं क्या करूं, कैसे प्रॉम्प्ट लिखवाऊं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो ये काम भी आप एआई से करवा सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग, यानी प्रॉम्प्ट बनाने का अमल। आपको प्रॉम्प्ट नहीं पता,
प्रॉम्प्ट खुद से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, तो आप एआई मॉडल को फॉर्मेट देकर प्रॉम्प्ट निकलवा लेते हैं, और ये एआई करता है। हमने ऐसे किए हैं, कई दफा किए हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर करेंगे भी और कर भी रहे हैं। तो ये मेटा प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग कहलाती है ये टेक्निक। मिसाल के अच्छा, इसमें आपने एक वो चीज़ रखनी है, जो पहले हमने उसूल बयान किया ना, उनका ख्याल रखना है, तो आपको फिर बेहतरीन प्रॉम्प्ट मिलेगा। यानी आप एआई से कहें कि मैंने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए एक मार्केटिंग प्लान बनानी है, लेकिन मुझे प्रॉम्प्ट की समझ नहीं आ रही। आप मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख के, उस प्रॉम्प्ट में आपने रूल, कॉन्स्ट्रेंट, फॉर्मेट, आउटपुट, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये नहीं यानी आप ऐसा मत करें कि एआई को कहे कि जी मैंने मार्केटिंग प्लान बनानी है क्लॉथिंग ब्रांड के लिए, मुझे उसके लिए ये एआई से जनरेट करवाने के लिए ये प्लान, उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो। नहीं, आपने थोड़ा सा उसमें भी तफसील देनी है। यानी आप क्या चाहते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए मार्केटिंग प्लान चाहते हैं, लेकिन एआई से बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसे वो करे, निकलवाए, ये आपको नहीं पता, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता। तो आप क्या करते हैं, आप करते ये है कि आप एआई को कहते हैं कि मैंने मार्केटिंग प्लान बनवाना है एआई से, इसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो। लेकिन उस प्रॉम्प्ट में आपने कॉन्स्ट्रेंट, फॉर्मेट, रोल या कॉन्टेक्स्ट वगैरह इनका ख्याल रखना है। या इनमें से किसी एक चीज का भी आप बता सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो। अगर आपको रूल बेस्ड चाहिए हो, कॉन्स्ट्रेंट आपको चाहिए हो, यानी पाबंदियाँ, हुदूद क़ुयूद, फॉर्मेट चाहिए हो, आउटपुट चाहिए हो, सियाक़ व सिबाक़ चाहिए हो, तो जो भी चीज़ आपको इनमें से चाहिए, ये भी आपने एआई को बताना है। तो जब फिर एआई उस काम के लिए आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, तो कमाल होगा। चलो ये काम हम करके देखते हैं, मज़ा आएगा। मैं यही अल्फाज लिखता हूँ कि मैंने, मेरे लिए, बल्कि मैंने मैंने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए मार्केटिंग करनी है। ठीक है, सामने नजर आ रही है आपको कि मैंने क्या लिखा। मैंने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग प्लान एआई से जनरेट करवाना है। आप मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे कि मैं एआई से मार्केटिंग प्लान कैसे जनरेट करूं। प्रॉम्प्ट में आपने सियाक़ सबाक, रूल, फॉर्मेट, आउटपुट वगैरह 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 का ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये थिंकिंग मॉडल है, तो थोड़ा सा ये सोचेगा और फिर ये जवाब देगा। बल्कि ये मुझे यहाँ एक्सटेंड के बजाय ना स्टैंडर्ड करना चाहिए, ताकि ये कम सोचे। चले, थोड़ा सा ये टाइम लेता है रीजनिंग में, सोचने में, थिंकिंग में। तो देखते हैं। अच्छा, इसने रूल भी वो किया, यानी ये मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दे रहा है कि एआई को मैं ये प्रॉम्प्ट दूं। और प्रॉम्प्ट क्या है वो सुनो। आप एक सीनियर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और ब्रांड ग्रोथ कंसल्टेंट है, ये क्या हुआ, रूल। ठीक है, रूल दिया, इसने दो रूल दिए। ग्रोथ कंसल्टेंट, ब्रांड ग्रोथ कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, जो पाकिस्तान की क्लॉथिंग इंडस्ट्री में डी टू सी कहते हैं। ये बिजनेस की एक किस्म है, डायरेक्ट टू कस्टमर। ठीक है, इसका ये मतलब है।
और सोशल मीडिया सेलिंग के लॉन्च से लेकर स्केल तक मुकम्मल प्लान बनाता है। यानी आप किस तरह के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो लॉन्च से लेकर स्केल तक मुकम्मल प्लान बनाता है। ये आपने एआई को रूल दे दिया। अब आपने सियाको सिबाक बताना है, मकसद बताना है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि मेरी क्लॉथ ब्रांडिंग के लिए एक ऐसा मार्केटिंग प्लान तैयार हो जो कि फौरन अमल में लाया जा सके। वाज़ेह टास्क, टाइमलाइन, बजट, केपीआई और कंटेंट प्लान के साथ जो पाकिस्तानी मार्केट के मिजाज यानी देख ले कितना तफसीली प्रॉम्प्ट इसने मुझे लिख के दिया। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करना है और फिर एआई को बताना है, और वो मुझे फिर मार्केटिंग प्लान बना के दे देगा। ठीक है, देखिए कितना हर एक चीज का इसने ध्यान रखा है कि करना क्या क्या है मैंने। अब ये क्या किया मैंने? ये किया, एआई से मैंने जनरेट करवाया, प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया। अब ये प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट की बुनियाद पर मैं अपने लिए बेहतरीन मार्केटिंग प्लान जो है वो बना सकता हूं। ठीक है। अब देख ले, अब यकीन करे इतना तफसीली प्रॉम्प्ट तो मैं भी नहीं लिख सकता अगर मैं लिखने पे आ जाऊं, जितना तफसीली एआई ने मुझे किया। ये टेक्निक क्या टेक्निक कहलाती है? मेटा प्रॉम्प्टिंग। यानी इसमें आप एआई से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं कोई काम करवाने के लिए। उस प्रॉम्प्ट की बुनियाद पर फिर आप कोई काम वो करते हैं। हम एक काम ना कर ले, वो ये कि अल्लाह आपका भला करे, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ। सीधा सीधा कॉपी करना है, इसने कोई फजूल बात नहीं की। सीधा सीधा रूल डिफाइन किया 2 लाइनों में। ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये सब चीज़ें तफसील बयान की। तो मैं ये तफसील इसी चैट में ही कर देता हूँ। इसी से पूछता हूँ कि भाई मुझे एक मार्केटिंग प्लान दो, बल्कि इसने नीचे वाली लाइन में खुद ही लिख दिया है, इसी हिदायत के मुताबिक मुझे मुकम्मल मार्केटिंग प्लान तैयार कर दे। और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। मैं अब मैंने क्या किया, मैंने इतनी तफसील से चीज पूछी तो एआई को भी लगा कि बंदा सीरियस है, उसको तफसील चाहिए। अब वो मुझसे सवालात पूछ रहा है कि 12 सवालात है, इनके जवाबात दे तो प्लेन ज्यादा दुरुस्त होगा। और वो जो सवालात जो है वो ये है। ठीक है। ये सवालात, ये मैं उनको बताऊंगा तो मुकम्मल जो है वो करेगा। अब आखिर में इसने ये भी लिखा कि आपने अभी जवाब नहीं दिया, मैंने एक एक करके इसको जवाब देने हैं, तो इंशाल्लाह ये मुझे बेहतरीन जो है ना मार्केटिंग प्लान बना के देगा। और क्या क्या सवाल है, सवाल देके अगर आप में से कोई मार्केटिंग से वाबस्ता है ना, तो उसको अंदाजा हो गया होगा कि क्या चीज पूछी है इसने, किस लेवल की चीजें पूछी है। ठीक है, ये देखिए। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट तफसीली लिखवाया है, और तफसीली प्रॉम्प्ट का फिर जवाब भी उसी लेवल का आता है। तो ये टेक्निक कहलाती है मेटा प्रॉम्प्टिंग, कि आप एआई से, आपको प्रॉम्प्ट समझ नहीं आ रहा, आप एआई से प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा सकते हैं जो भी काम आपने करना है उस काम के लिए। ठीक है जी। तो एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक में एक बेहतरीन टेक्निक मेटा प्रॉम्प्टिंग भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेहतरीन टॉपिक, और मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक जो है ना, आपने शायद पहली मर्तबा सुना होगा, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का। ठीक है। तो ये अहम टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। तो इसको भी जो है ना समझते हैं। ठीक है। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग वो तरीका है जिसमें आप किसी तैयार शुदा, पहले से रेडी आउटपुट यानी नतीजे को देखकर इसके पीछे मुमकिना प्रॉम्प्ट वापस निकालते हैं। यानी नतीजे से आगाज करके प्रॉम्प्ट तक पहुंचना। होता क्या है वैसे, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं और वो आपको जवाब देता है। लेकिन रिवर्स प्रॉम्प्टिंग में आप एआई को एक तैयार शुदा जवाब देते हैं, रिजल्ट देते हैं, तस्वीर देते हैं, आउटपुट देते हैं, और फिर एआई से पूछते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है, ये जो तस्वीर आई है, ये जो जवाब आया है, इस नतीजे को हासिल करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखी गई होगी। समझ आ रही है ना आपको बात? मिसाल के तौर पर मैंने एक तस्वीर देखी, मुझे बड़ी पसंद आई, वो तस्वीर एआई से जनरेट शुदा है। अब मुझे नहीं पता कि
इसके लिए कौन सा प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया होगा? मैं क्या करता हूँ, मैं वो तस्वीर भी उठा लेता हूँ, चैट जीपीटी में डालता हूँ या एआई के किसी भी मॉडल में डालता हूँ और उसको कहता हूँ कि जनाब, ये जो तस्वीर जनरेट हुई है, इसको जनरेट करने के लिए, एआई से जनरेट करवाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट इस्तेमाल हुआ होगा। आप रिजल्ट दिखाते हैं, नतीजा दिखाते हैं। नतीजा क्या है? वो तस्वीर या कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। आपने कोई मजमून जो है वो आपने पढ़ा, वो एआई से जनरेटेड था, आपको अच्छा लगा कि यार इतनी तफसीली चीज बताई है इसने। वो पूरा मजमून आपने कॉपी किया, आपने एआई को दिया और नीचे लिखा कि ये जो मजमून है एआई से जनरेट शुदा है, इसको एआई से जनरेट करने के लिए किस तरह का प्रॉम्प्ट दिया होगा, या किस तरह का प्रॉम्प्ट दिया है वो मुझे बताएं। ठीक है, ये आप करते हैं। एआई जो है उस चीज का प्रॉम्प्ट आपको लिख कर देता है। इसको कहते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम सुना है आपने? कि आपने अगर कोई चीज बनानी है, आपको उसके बनाने का तरीका नहीं आता, तो बनी हुई चीज को उसी तरह जोड़ना तोड़ना शुरू कर दें। एक चीज जुड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है। गाड़ी है, आपने गाड़ी देखी, बड़ी पसंद आई, आपने सोचा कि यार इस गाड़ी को बनाने के लिए मैं अपने मुल्क में फैक्ट्री खोलना चाहता हूं ताकि इस तरह की गाड़ी बनाऊं मैं। तो आपको क्या करना होगा? वो जो गाड़ी आपको नजर आ रही है ना, उसको खोलना होगा आपने। उसका टायर अलग करना होगा, उसका इंजन अलग करना होगा, उसकी सीटें, उसकी बॉडी, उसकी सब चीजें अपने अलग अलग करनी होगी। देखना होगा कि वो बनी कैसे हैं। इस चीज को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपको शायद इल्म हो या ना हो, दुनिया के बहुत से ममालिक ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, वो इस तरीके से हासिल की है। बल्कि हम दूर कहाँ जाएं, मैं आपको करीब की मिसाल देता हूँ, करीब या सामने की समझ लें। हमास है ना, हमास को आप जानते होंगे, फिलिस्तीनी तंजीम। ये इनका खुद का बयान है, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा था कि इनसे पूछा कि भाई आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ से है, जो आप इसराइल पे मिसाइल बरसाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आपके पास कहाँ से आई? तो इन्होंने जवाब दिया कि इसराइल ने हम पे मिसाइल दे मारे थे, वो पठे नहीं, वो हमारे हाथ लगे। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, उस पूरे मिसाइल को खोला, देखा कि उसमें कौन सा पुर्जा कहाँ लगा हुआ है, किस तरतीब से लगा हुआ है, किस तरह की चीज इस्तेमाल की है। इस रिवर्स इंजीनियरिंग से हमने उसके मुकाबले के मिसाइल तैयार किए हैं। अलकसाम मिसाइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रिवर्स इंजीनियरिंग। इसी तरह चाइना भी करता है। किसी दूसरी मुल्क के ड्रोन को, तैयारों को, मिसाइल को, या किसी भी इस तरह की चीज़ों को, या जंगी आलात के अलावा भी टेक्नोलॉजी को वो इसी तरह तैयार करते हैं। आपने देखा नहीं है कि मार्केट में एक चीज़ अभी आई नहीं होती कि चाइना उसकी नकल तैयार कर चुका होता है? कैसे? रिवर्स इंजीनियरिंग से। तो यही चीज कहलाती है रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। इसी तरह की चीज कहलाती है रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, कि जिसमें आप एआई को कोई चीज देते हैं कि भाई साहब ये तस्वीर देखे, ये टेक्स्ट देखे, या कोई भी चीज हो सकती है, और आप उससे पूछते हैं कि ये जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट क्या इस्तेमाल की गई होती है, तो एआई उसको देखता है और आपको प्रॉम्प्ट दे देता है। ठीक है, जब आप उस प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब वही चीज फिर आपके सामने आउटपुट आ जाती है। और करीब करीब ना है तो आप मजीद अच्छा करने के लिए आप उसको तब्दीलियां कर सकते हैं उसमें अपने हिसाब से। ठीक है, मुझे हैरत होती है कि अगर लोग कुछ जनरेट करवाए ना, तो नीचे कमेंट्स में लोग पूछ रहे होते हैं कि प्लीज इसका प्रॉम्प्ट बताए, प्रॉम्प्ट बताए। अबे भाई, पूछने की जरूरत ही क्या है किसी से प्रॉम्प्ट की? उस तस्वीर को उठाओ, चैट जीपीटी को दो, चैट जीपीटी से पूछो कि जनाब ये तस्वीर जनरेट करने के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया होगा, आप बता देगा आपको। ठीक है, तो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के बारे में आप लोगों ने समझा ना, सुना? तो अब उम्मीद है कि आप किसी से प्रॉम्प्ट मांगने की वो नहीं करेंगे। ठीक है, खुद प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे एआई से। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग अक्सर दो जगह इस्तेमाल होती है। टेक्स्ट रिवर्स प्रॉम्प्टिंग, पोस्ट एड आर्टिकल या किसी भी इस तरह की चीज को देखकर उससे प्रॉम्प्ट बनाना, या इमेज रिवर्स प्रॉम्प्टिंग, किसी तस्वीर, पोस्टर, लोगो वगैरह को देखकर प्रॉम्प्ट बनाना, जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी। कहाँ और क्यों इस्तेमाल होती है? स्टाइल कॉपी करने के लिए। आपने किसी चीज की स्टाइल कॉपी करनी है। इसी तरह अगर आपके पास हदफ जैसा नतीजा मौजूद हो और आप चाहते हैं कि इसी जैसा दोबारा बनाए, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई तस्वीर मौजूद है, उसी तरह के दोबारा बनाना चाह रहे, तो आप एआई से उस तरह का
प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं। जब आपका प्रॉम्प्ट कमजोर हो और आप समझना चाहे कि अब अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे होता है, यानी आपको प्रॉम्प्ट समझ नहीं आ रहा कि यार ये चीज जनरेट करवाने के लिए मैं क्या प्रॉम्प्ट दूं, ये आपको नहीं पता। ठीक है, आपका प्रॉम्प्ट जो है ना इस हवाले से कमजोर है, वो चीज जनरेट नहीं हो पा रही, तो आप एआई से ये समझना चाहते हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे होता है इस काम के लिए, तो फिर वो काम देकर आप एआई से प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवाते हैं। ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटर्स की कॉपी, एड कॉपी, डिजाइन देकर स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो कि यार ये जो एड कॉपी है ये किस तरह से जनरेट करवाई होगी, ये जो डिजाइन है ये किस तरह से करवाया होगा, एआई से जनरेट करवाया होगा, ये चीज सीखने के लिए आप क्या करते हैं, आप एआई को वो रिजल्ट, वो नतीजा देकर उससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवा रहे हैं। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का फायदा क्या है भाई? फवायद, फायदा नहीं बल्कि फायदे हैं। आपको अच्छे रिजल्ट के पीछे मौजूद फार्मूला मिल जाता है कि यार ये जो अच्छा डिजाइन बनाया है, अच्छी तस्वीर जनरेट करवाई गई है, तो इसके पीछे फार्मूला क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है, कैसे ये जनरेट करवाई है। ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि आप इस तरह के जो इसी क्वालिटी के, इसी मयार के रिजल्ट बार बार निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉम्प्ट आपके पास आ गया है। और इस तरह के बेशुमार फायदे हैं उसके, प्रॉम्प्ट, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के। उमूमन लोग जो है ना, जैसे कि मैंने मिसालें भी दी कि कोई वायरल पोस्ट होती है, कोई वायरल डिज़ाइन होता है, वायरल लोगो होता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा होता है, और लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि इसका प्रॉम्प्ट बताएं। तो उससे पूछने की ज़रूरत ही क्या है, वो चीज़ उठाओ, चैट जीपीटी, जेमिनी को दो और बोलो कि भाई इसका प्रॉम्प्ट बताओ, वो आपको बता देगा। ठीक है। यूट्यूब स्क्रिप्ट्स के लिए, कोर्सेज के लिए, कोर्स के जो लेसन्स हैं उनके लिए, और अल्लाह आपका भला करे, लोगो, पोस्टर, क्रिएटिव डिज़ाइन, उनके प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाने के लिए रिवर्स प्रॉम्प्टिंग फार्मूला जो है वो काम करेगा इंशाल्लाह। तो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के बारे में जो है ना मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको किसी से कोई प्रॉम्प्ट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी किसी भी तरह के डिज़ाइन के लिए और किसी भी तरह की चीज़ के लिए अगर आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता तो किसी की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ उठाएं और एआई मॉडल को दे, वो आपको बता देगा कि इसके पीछे कौन सा प्रॉम्प्ट चल रहा है या किस प्रॉम्प्ट से ये जनरेट करवाया गया है। ये जो अभी तक आपने प्रॉम्प्ट के हवाले से समझने की कोशिश की ना, तो ये प्रॉम्प्ट जो है ये जनरल एक प्रॉम्प्ट के हवाले से बात थी। यानी जनरल का मतलब ये है, आप चाहे एआई से कोई टेक्स्ट जनरेट करवा रहे हैं, कोई इमेज जनरेट करवा रहे हैं, कोई वीडियो जनरेट करवा रहे हैं, वॉइस जनरेट करवा रहे हैं, जो भी आपने करवाना है, ये सब के लिए ये उसूल है। ठीक है। सब के लिए ये चीजें जो है ये उसूल है और ये टेक्निक्स है। अब हम उस तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह आपका भला करे, कि खास तौर पर अगर आप कोई डिजाइन या इमेज जनरेट करवा रहे हैं तो उसके लिए किन टेक्निक्स वगैरह का, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हिस्सा था तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अलबत्ता जब हम अपने उस मॉड्यूल की तरफ जाएंगे जब आप एआई से कोई इमेज या डिज़ाइन या लोगो वगैरह कैसे जनरेट करवा सकते हैं, जब हम उस मॉड्यूल की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें मैंने फिर आपको दोबारा भी बतानी है इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि प्रॉम्प्टिंग का हिस्सा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हिस्सा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं। ठीक है। एक चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि प्रॉम्प्ट आउटपुट क्वालिटी, इससे पहले हमने इस हवाले से बात की थी। ये गालिबन हमने उसूल में बात की थी कि आपने फॉर्मेट या आउटपुट बताना है एआई को। इमेजेस के हवाले से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हुए आउटपुट क्वालिटी का ध्यान होना चाहिए कि जो रिजल्ट या इमेज हम हासिल करना चाहते हैं इसकी क्वालिटी क्या हो। मसलन इमेज हाई क्वालिटी हो, एच डी हो या अल्ट्रा एच डी हो, रियलिस्टिक हो, वाइड एंगल हो। एंगल क्या है, वाइड एंगल क्या है, कैमरा एंगल क्या है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम उस मौके पर तफसील से समझेंगे। ये इस क्लास का टॉपिक नहीं है। इस क्लास में हमने प्रॉम्प्टिंग के हवाले से बात करनी है। तो ये जो प्रॉम्प्ट के हवाले से, इमेज जनरेशन के हवाले से हमने चीज़ देखनी है,
तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आउटपुट क्वालिटी जो है वो क्या होनी चाहिए हमारी कोई भी डिज़ाइन या इमेज जनरेट करवाने के लिए। ये आपने अपने प्रॉम्प्ट में ये चीज़ लिखनी है, रियलिस्टिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एचडी होना चाहिए या अल्ट्रा एचडी, क्वालिटी कैसी हो, एंगल कौन सा हो, उस जो चीज़ आप जनरेट कर रहे हो, जो इमेज आप जनरेट करवा रहे हैं उसकी। ठीक है, प्रॉम्प्ट में आपने ये वजाहत करनी है। आप समझ लीजिए कि अभी जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, ये इमेज जनरेशन के हवाले से ना उसूल का दर्जा रखते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने फॉर्मेट क्वालिटी का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, प्रॉम्प्ट आउटपुट एट्रीब्यूशन का आपने ख्याल रखना है। यानी इसके अलावा आप मज़ीद आउटपुट एट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट में। मसलन आपका रिजल्ट जो है ना, वो रिजल्ट या डिज़ाइन या इमेज मास्टरपीस हो, मतलब कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो, ऐसा आला चीज़ हो कि उस जैसे चीज़ पहले आपने जनरेट ही नहीं करवाया। ये क्यों? ताकि एआई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत चीज़, खूबसूरत डिज़ाइन आपको बनाने की कोशिश करे, आपको बनाकर देने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि आपने एआई को ये चीज़ बता दी। अवार्ड विनिंग हो, इसका भी कमोबेश यही मतलब है कि कोई मास्टरपीस होना चाहिए, कोई आला चीज़ होनी चाहिए, वेरी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और ये तो मैंने मिसाल के तौर पर तीन जुमले लिखे, तीन अल्फाज या तीन लाइनें लिखी। इसके अलावा आला से आला रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको जो चीज़ समझ में आती है ना, वो आपने लिखनी है, जिसको यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूशन का नाम दिया है। तो प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट आउटपुट में आपने मजीद ये एट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी इमेज है, जो आपका डिज़ाइन है, वो किस तरह का होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, मास्टरपीस होना चाहिए, अवार्ड विनिंग होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये भी आपने करना है। ठीक है, खास तौर पर अगर आप कोई इमेज या डिज़ाइन जनरेट करवा रहे हैं एआई से, तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपने बताना है। आप, जाहिर है, आप जब कोई इमेज जनरेट करवा रहे हैं एआई से, तो उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा। ठीक है, तो आपको अपने ऑब्जेक्ट के बारे में भी लिखना चाहिए कि आपका जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, आपके इमेज में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, किस तरह का होगा। मसलन वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई कार्टून टाइप चीज़ हो सकती है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोर्ट्रेट होना चाहिए, स्केच होना चाहिए, ड्राइंग या पेंटिंग हो सकती है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट या कोई स्पेशल सीन हो सकता है। किस तरह का सीन आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, कार्टूनिश होना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए, वो कोई पोर्ट्रेट हो, स्केच हो, ड्राइंग हो, किस तरह का आपका ऑब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें जो है ना आपने अपने प्रॉम्प्ट में देनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया मैंने, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं। इसी तरह प्रॉम्प्ट लिखते हुए हमें अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह का होना चाहिए। मसलन हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोटोग्राफी हो या रियल फोटो हो, जो इमेज में जनरेट करवा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने बताई है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, अब वो चीज़ किस तरह की होनी चाहिए। जाहिर है, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन के मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक ही डिज़ाइन की कई कई किस्में होती है। किसी डिज़ाइन का स्टाइल एट्रीब्यूशन फोटोग्राफी वाला स्टाइल होता है, कोई रियल फोटो होता है, कोई रियलिस्टिक होता है या अल्ट्रा रियलिस्टिक होता है, 3D होता है, फ्लैट होता है, डिज्नी स्टाइल होता है, गेम करेक्टर होता है, कार्टूनिश होता है। बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं, बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूशन के बारे में भी बताना है कि जो चीज़ आप जनरेट करवा रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे जो है ना एक तस्वीर बना कर दें, ये कोई प्रॉम्प्ट नहीं है। आपने अपने प्रॉम्प्ट में अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूशन के बारे में और आउटपुट के बारे में ये सब चीज़ें आपने बतानी है एआई को, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज जनरेट करवा रहे हैं, वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूशन के बारे में भी आपने बात करनी है। ठीक है, इमेज जनरेशन के हवाले से ये चूंकि प्रॉम्प्ट का हिस्सा है,
तो मैंने प्रॉम्प्ट में बता दिया। जब हमारा वो टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह उस वक्त मैं दोबारा भी बताऊंगा, और इसके साथ मज़ीद भी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है। जब हम इमेज जनरेशन और ग्राफिक के हवाले से बात करेंगे कि एआई से आप कोई ग्राफिक जो है ना कैसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, आप कोई चीज़ बनाते हैं, वो उस तरह से नहीं आती, कोई और बंदा उसी तरह का प्रॉम्प्ट देता है, उससे बहुत बेहतरीन चीज़ बन जाती है। तो दरअसल वो अपने प्रॉम्प्ट में इन चीज़ों को ध्यान में रख के चल रहा होता है, और अपने प्रॉम्प्ट में इस तरह की चीज़ों की वजाहत वो करता है, तभी उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा जनरेट होके आता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, प्रॉम्प्ट में कुछ गलतियां हैं जिससे आपने बचना है। ठीक है। जाहिर है गलतियों से जब आप बचेंगे तो ही अच्छा प्रॉम्प्ट जो है वो बन पाएगा। सबसे पहली जो गलती है कि आप अपने प्रॉम्प्ट को मुबहम रखते हैं। प्रॉम्प्ट वाज़ेह नहीं होता, बात अधूरी या खुली छोड़ दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। नतीजा क्या होता है कि चूंकि एआई का जो मॉडल है वो अंदाज, लंबाई, टोन खुद डिसाइड करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट में इबाहम है, वो चीज़ वाज़ेह नहीं है। तो एआई जो है ना वो फिर खुद से ये चीज़ें करना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि कभी कभी ख़राब जवाब भी आ जाता है, कभी अच्छा तो कभी ख़राब जवाब आता है, तो नुकसान होता है ये। ठीक है। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप टॉपिक, ऑडियंस, मकसद, अंदाज, लंबाई, फॉर्मेट, आउटपुट, ये सब चीज़ें वाज़ेह कर दे कि आपको क्या चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मार्केटिंग एक्सप्लेन करें, तो एआई अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप ये प्रॉम्प्ट दे कि बिगिनर लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग को 5 नुकात में सादा जबान में समझाएं, तो आप देख लेंगे कि जवाब बिल्कुल अलग तरह से आएगा। तो इब्हाम नहीं छोड़ना, ये गलतियां है एआई के प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। ठीक है। अगर मैं ये सारी गलतियां एक उसूल में, एक एक जुमले में बता दूं, ये सारी गलतियां एक जुमले में बता दूं कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपने नहीं करनी, प्रॉम्प्ट देते हुए आपने नहीं करनी, एक लाइन में अगर मैं बता दूं तो वो ये है कि एआई के जो उसूल हमने पढ़े उनकी आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी। जब जब आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये गोया गलती है आपके अकाउंट में। सराहत और वजाहत जो हमने पढ़ा था ना, ये उस उसूल के खिलाफ वर्जी है। हमने क्या पढ़ा था कि आपने सराहत करनी है, वजाहत देनी है, और वजाहत के खिलाफ क्या होगा? कोई चीज मुबहम होगी, तो वजाहत ना हुई ना। ठीक है। तो ये है मुबहम प्रॉम्प्ट, गलती है प्रॉम्प्ट में, ये गलती है, इससे आपने बचना है। ठीक है जी। दूसरा है, अल्लाह आपका भला करे, कॉन्टेक्स्ट ना देना। कॉन्टेक्स्ट देना क्या है? उसूल है। ये जब आप नहीं देंगे तो ये तो गलती है प्रॉम्प्ट में, जिससे आपने बचना है। एआई को आप नहीं बताते कि ये काम किस मकसद के लिए है, उसका नुकसान क्या होता है? जवाब टेक्निकली तो ठीक आता है मगर प्रैक्टिकली यूजलेस होता है। ठीक है। मतलब आप कोई एआई से जो है ना एड, आप कहे कि एड कॉपी लिख कर दे, तो हो सकता है वो कोई ना कोई एड कॉपी आपको लिख कर दे दे, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो जवाब देगा वो आपके लिए यूजलेस होगा, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको। टेक्निकली तो एआई ने अपनी तरफ से ठीक जवाब दिया। तो क्या करें? आप प्लेटफॉर्म, पर्पस, ऑडियंस, प्रोडक्ट, कॉन्स्ट्रेंट्स, टोन, गोल, ये सब चीज़ें वाजे कर दें। कॉन्टेक्स्ट बताएं पूरा का पूरा कि आपको जो एड कॉपी चाहिए वो क्यों चाहिए। तो दुरुस्त प्रॉम्प्ट फिर क्या बनेगा? क्लोथिंग ब्रांड के लिए फेसबुक एड कॉपी लिखती। अब एआई को मैंने सब चीजें बताई, कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया कि मैंने ये एड कॉपी चलानी कहाँ है, फेसबुक पे, क्यों चाहिए, मकसद क्या है, क्लोथिंग ब्रांड के लिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने वाजे कर दी, तो अब प्रॉम्प्ट जो है कुछ पहले से बेहतर हो गया है। बजाय ये कि मैं एआई से कहूँ कि आप क्या करें, एड कॉपी लिख के मुझे उसको पूरी तफसील बतानी कि भाई प्रॉम्प्ट लिखे, एड कॉपी लिखे, सॉरी, एड कॉपी लिखे, लेकिन क्यों लिखे, किस काम के लिए लिखे, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने उसको नहीं बताया।
तो ये गलती है। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। दूसरी गलती है, आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया आपने। यानी आपने एआई को नहीं बताया कि जवाब किस शक्ल में चाहिए, किस आउटपुट में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो नुकसान क्या होगा? लंबा, बेतरतीब या अनयूजेबल जवाब आता है। ठीक है, हल क्या है? आप ए को बता दे कि जवाब आपको लिस्ट की सूरत में चाहिए, टेबल की सूरत में चाहिए, बुलेट्स की सूरत में चाहिए, स्टेप्स की सूरत में चाहिए, लेंथ कितनी हो, वाज़ेह फॉर्मेट बता दें आप। ठीक है, फॉर्मेट को स्पेसिफाई करें। मिसाल के तौर पर गलत क्या है, एसईओ एक्सप्लेन करें। अब ये मैंने बता दिया, अब एआई शुरू हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा पता नहीं क्या बेतरतीब से जवाब देगा, लंबा जवाब देगा। लेकिन अगर मैं दुरुस्त प्रॉम्प्ट दूं और एआई को बताऊं कि एसईओ को 5 बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें, अब मैंने उनको आउटपुट भी बता दिया कि किस में एक्सप्लेन करना है, बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है, तो फिर वो तरतीब से मुझे बताना शुरू कर देगा। 5 पॉइंट्स में वो मुझे बताएगा कि पॉइंट नंबर ये, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 वगैरह वगैरह, वो मुझे बता देगा। ठीक है, तो ये गलती होगी अगर आप आउटपुट फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करते तो। अगला है ऑडियंस डिफाइन ना करना। यानी एआई को नहीं बताया जाता कि ऑडियंस कौन है, एक्सपर्ट हैं, बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, कौन लोग हैं। ठीक है, तो आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करवाते हैं, आप एआई को नहीं बताते कि ये बात जो है ये मैं किन लोगों के लिए कर रहा हूँ। एआई जो है वो ब्रॉड जवाब देता है, उसको ऑडियंस का नहीं पता। नुकसान क्या है कि जो चीज़ आप डिफाइन करते हैं वो उन ऑडियंस को फिर समझ नहीं आती, बोरिंग लगती है। हल क्या है कि आप ऑडियंस, लोकेशन, लेवल, एतराज़ात, ये सब चीज़ें लिख दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एआई से कहता हूँ कि एआई को एक्सप्लेन करें, मैंने एआई सीखनी है, आप एक्सप्लेन करें एआई क्या है। अब एआई जो है वो शुरू हो जाएगा, जबकि मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, कि उनको मैं सिखाऊं कि भाई एआई क्या है। लेकिन मैंने एआई मॉडल को ये नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए, ऑडियंस क्या है मेरी। मैंने सीधा सीधा बस पूछा कि एआई एक्सप्लेन करो। ये गलत प्रॉम्प्ट होगा। दुरुस्त प्रॉम्प्ट क्या होगा? 7 से 12 साल के बच्चों को एआई सादा मिसालों से समझाएं। अब मैंने उसको ऑडियंस भी बताई, मैंने बच्चे भी बता दिए, और मैंने उनको ये भी बताया कि मिसालें क्या होंगी, बच्चों को किस लेवल पे समझाना है, सादा मिसालों के साथ। एसईओ क्या है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये डिजिटल मार्केटिंग की एक फील्ड है, आप फील्ड समझ लीजिए, जिसमें ये होता है, मुख्तसरन बता देता हूँ। आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं ना, या कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो कुछ वेबसाइट जो है ना सबसे ऊपर आ जाती हैं। तो ये जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर लाने के लिए जो अमल किया जाता है वो एसईओ कहलाता है। मैंने बहुत मुख्तसर आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये एसईओ है बहरहाल। तो ऑडियंस डिफाइन ना करना ये गलती है, आपको ऑडियंस डिफाइन करने चाहिए। एआई को जो चीज़ आप जनरेट करवा रहे हैं, आपको ऑडियंस बतानी चाहिए कि भाई ये जो चीज़ है ये मैं किस लिए करवा रहा हूँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या बिगिनर्स है या एक्सपर्ट्स हैं, या किस लेवल के लोग हैं। उस लेवल के लोगों को डिफाइन करना होगा, आपने उस ऑडियंस को बताना होगा। ठीक है जी, ओके। एक अहम गलती जो कि ज्यादातर लोग करते हैं वो है एक प्रॉम्प्ट में बहुत सारी चीजें ठोंस डालना। बहुत सारे काम एक ही प्रॉम्प्ट में आप डाल दें। आप एक प्रॉम्प्ट में कई सारे टास्क शामिल कर दें कि भाई मुझे ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। नुकसान क्या होता है कि एआई किसी एक टास्क पर भी अच्छी तवज्जो नहीं दे पाता, और आपको जिस तफसील, जिस अच्छे तरीके से जवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। क्योंकि चीज़ें आपने सारी इतनी सारी पूछी है कि एआई भी फिर उन सब चीज़ों पर अच्छी तरह से तवज्जो नहीं दे पाता, और सरसरी तौर पे हर एक चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देता है। और जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल होनी चाहिए। जब आप एक ही प्रॉम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टास्क डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो
नुकसान ये होता है कि किसी एक पे भी अच्छी तवज्जो नहीं रहती। तो हल क्या है उसका, उस गलती से बचने का तरीका क्या है? प्रॉम्प्ट चेनिंग। आप मरहलावार चीजें पूछें। जिस तरह हमने जिस तरह कल की क्लास में मैंने एक मिसाल बताई थी कि आप एआई से मार्केटिंग के बारे में एक किताब लिखवाना चाह रहे हैं, तो आप एक प्रॉम्प्ट में ये मत लिखिए कि जी मुझे किताब लिखवानी है तो मुझे किताब लिख कर दो, ये भी कर दो, उसमें ये भी कर दो, वो भी कर दो। नहीं, सबसे पहले आप एक प्रॉम्प्ट दे दे कि भाई मैंने इस मौजू पे किताब लिखनी है, मुझे इसके टॉपिक्स बताएं कि मैं किन किन टॉपिक्स पे काम करूं और किताब लिखूं वगैरह वगैरह, ये जो भी आपने करवाना है। फिर जो टॉपिक वो बताएं, जो चीज़ें वो बताएं, उनमें से फिर हर एक को अलग अलग प्रॉम्प्ट के जरिए जनरेट करवाना शुरू कर दें। ठीक है? यानी पहले आउटलाइन लिखे, फिर ड्राफ्ट लिख के, फिर उसको पॉलिश करे वगैरह वगैरह। तो गलत मिसाल क्या होगी, गलत प्रॉम्प्ट क्या होगा कि एक साथ आप प्लान बनाए, एड कॉपी बनाए, 10 आइडियाज जनरेट करे, स्क्रिप्ट लिखवाए, हैशटैग्स लिखवाए, ये सब आप एक साथ करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरुस्त प्रॉम्प्ट क्या होगा कि ये सब चीजें एक एक करके आप पूछें। आप एक प्रॉम्प्ट में प्लान पूछे, अगले प्रॉम्प्ट में एड कॉपी लिखवाए, अगले प्रॉम्प्ट में 10 आइडियाज ले ले, फिर स्क्रिप्ट ले, हर एक काम को अलग अलग प्रॉम्प्ट के जरिए करे, जिसको प्रॉम्प्ट चेनिंग कहते हैं। ठीक है? ये भी एक टेक्निक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो इस गलती से आपने बचना है। ठीक है? एक प्रॉम्प्ट में बहुत सारी चीजें नहीं डालनी आपने। ठीक है जी। तो इन गलतियों से आपने बचना है। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो हमारा टॉपिक है उसको हम इख्तिताम पजीर कर लेते हैं। तो आज की क्लास जो है वो हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से आखिरी थी। कल की क्लास में इंशाल्लाह फिर हम दीगर मॉड्यूल की तरफ आएंगे।